बाद ब्रिक्स सम्मेलन की पीएम मोदी 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें 5 देशों के समूह ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया और अफगान संकट, आतंकवाद और हेल्थ सेक्टर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बैठक में कहा है कि हाल ही में पहले ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन हुआ। तकनीक की मदद से हेल्थ एक्सेस बढ़ाने के लिए ये एक इनोवेटिव कदम है। साथ ही पीएम ने कहा कि ब्रिक्स ने मल्टीलैटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार पर एक साझा स्टैंड लिया है। ब्रिक्स ने आतंकरोधी एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा पड़ोसी देशों के लिए आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी जैसा खतरा अफगानिस्तान में नहीं पैदा होना चाहिए। भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। और अब बात उस बुखार की जिसकी वजह से हाहाकार मचा है। यूपी ही नहीं, अब तो एमपी, बिहार और दिल्ली में भी ये वायरस पैर पसार रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसे मरीजों में बच्चों की तादाद ज्यादा है। उनकी दुकानें सील नहीं हो रही है। तीसरी लहर नहीं, ये है बुखार का डर। उत्तर भारत में हाहाकार। ये कैसा बुखार? बच्चों के लिए काल बना वायरल फीवर। नन्ही जान बुखार से परेशान। उम्मीदें साथ छोड़ रही हैं, सब्र का बांध टूट रहा है, सपने बिखर रहे हैं, क्योंकि लाडले बुखार से लड़ रहे हैं। घरों पर दवा दे रहे हैं सारा अपने घरों पर दवा दे रहे हैं दुमका, और उनकी दुकानें सील नहीं हो रही है। प्रशासन ये क्या कर रहा है? इतनी लापरवाही है। और बच्चों को दवा नहीं दी जा रही है और उनके लिए उन्हें घुमाया जा रहा है। और यहाँ से पर्ची बनाओ, वहाँ से पर्ची बनाओ, छोटी मोटी दवा देके उनको भगा दिया जाता है यहाँ से। ये बुखार भी उस दौर में आया है जब पूरी दुनिया कोरोना से डरी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे वक्त में बच्चों के बीमार पड़ने से परिजनों का मन घबरा रहा है। बुखार से हो रही बच्चों की मौत लोगों को डरा रहा है, क्योंकि बुखार का ये डर अब तेजी से पूरे उत्तर भारत में पांव पसार रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, देखिए इन तीनों तस्वीरों को। पहली तस्वीर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की है। सबसे पहले यहीं से बच्चों को बुखार ने दबोचना शुरू किया। दूसरी तस्वीर बिहार की है, जहां एक बार फिर बुखार बच्चों को शिकार बना रहा है। जबकि तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है। यहाँ भी कुछ दिनों से बुखार के मामले तेजी से आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात यूपी की, जहां के फिरोजाबाद में इस बीमारी ने न जाने कितने मासूमों की जिंदगी ले ली। बावजूद इसके बुखार के कदम नहीं रुके। फिरोजाबाद, मथुरा, बलिया जैसे जिलों में परेशानी लगातार बढ़ रही है।
अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब आलम ये है कि राजधानी लखनऊ, एटा, इटावा, सीतापुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, कासगंज और फर्रुखाबाद से मामले सामने आ रहे हैं। पहले इसे रहस्यमयी बुखार बताया जा रहा था, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि बुखार की वजह डेंगू है। तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में हर मकान को विजिट किया जाएगा, उनसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे बुखार के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, उनका आयुष्मान कार्ड बना है के बारे में। तो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। जो भी बुखार के मरीज मिलेंगे उनको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के उपरांत अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो उनको दवाई दी जाएगी। यूं तो बरसात और बाढ़ के बाद बिहार में बच्चों का बुखार सालों से बर्बादी लेकर आता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से डर ज्यादा है। राजधानी पटना सहित भागलपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान, छपरा, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सुनिए क्या है इन बच्चों को हुए बुखार की वजह। तरह से किसी नए वायरल फीवर का ये आगाज है। साथ में जब भी ये देखा गया कि कोरोना के बाद जब भी माँ ये पीड़ित हुई कोरोना के, उसके बच्चे जो डिलीवर हो रहे हैं उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR बच्चे, कम वेट वाले बच्चे और हार्ट की समस्या लेके ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी वायरल फीवर का कहर गंभीर होता जा रहा है। राजधानी भोपाल, ग्वालियर, छतरपुर, बड़वानी, मंदसौर और जबलपुर सहित कई जिलों में बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। भोपाल में वायरल फीवर के साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया के मामले भी सामने आ रहे हैं और ये डर अब राजस्थान से दिल्ली तक पहुंच गया है। कोई भी बुखार हो, जब बुखार हो तो देर नहीं करनी चाहिए। बुखार कोविड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, हमें सीरियस लेना चाहिए। ये बीमारियां भी एक सीरियस रूप धारण करती हैं। और ये डर अब राजस्थान और दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में भी वायरल फीवर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर बच्चे डेंगू के शिकार हो रहे हैं। वैसे भी बरसात के बाद डेंगू के अलावा मलेरिया और वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जरूरत है सजग रहने की और बुखार को गंभीरता से लेने की, तभी बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बुलेटिन में रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर ग्रेटर निगम से जुड़ी ये बड़ी खबर। ट्रेड लाइसेंस फीस का विरोध किया जा रहा है। मंत्री धारीवाल के निवास पर व्यापारियों का डेलीगेशन पहुंचा है। ट्रेड लाइसेंस का फैसला वापस लेने की मांग की जा रही है। तो कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा पूरे मामले पर अगुवाई कर रहे हैं। ग्रेटर मेयर शील धाबाई और CEO यज्ञमित्र सिंह को UDH मंत्री ने तलब किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर ग्रेटर निगम से जुड़ी, आपको बता दें ट्रेड लाइसेंस का विरोध किया जा रहा है और व्यापारियों का डेलीगेशन मंत्री धारीवाल के निवास पर पहुंचा है। और हमारे साथ सहयोगी लवली वधवा लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लवली, अभी डेलीगेशन मंत्री धारीवाल के निवास पर पहुंच चुका है, क्या कुछ वहां पर अपडेट? आज देखिए, मुलाकात का दौर जो था UDH मिनिस्टर शांति धारीवाल से, जो व्यापारी प्रतिनिधि मंडल था जिसमें जयपुर के तमाम वो व्यापारी थे जो शहर में व्यापारियों की अगुवाई करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, तमाम व्यापार मंडलों के लोग जो थे वो यहां पर पहुंचे थे। आज दिन में उन्होंने कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात की थी प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर। लेकिन जो ट्रेड लाइसेंस जो नासूर बना हुआ है जयपुर के व्यापारियों के लिए, जिससे जयपुर का व्यापारी परेशान है, उस डिमांड को लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। एक सकारात्मक आश्वासन जो है वो UDH मिनिस्टर ने इनको दिया है। हमारे साथ में तमाम व्यापार मंडलों के लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते व्यापारियों से। पवन जी, किस तरह की वार्ता रही, किस तरह का सकारात्मक आश्वासन आप लोगों को मिला है यहाँ? जो ट्रेड लाइसेंस के रूप में भारी शुल्क इस वक्त व्यापारियों पे जो लगाया जा रहा है उसका भारी विरोध है पूरे जयपुर में। 11 तारीख को पूरे राजस्थान के जितने भी ट्रेड संगठन है, व्यापार मंडलों ने बंद का आह्वान किया है। और बहुत हर व्यापारी की ये पीड़ा है कि इस तरह का लाइसेंस अब व्यापारियों पे नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि इस वक्त व्यापारी की स्थिति नहीं है कि वो इस तरह का कोई भार अपने ऊपर ले। आज जयपुर के माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, महेश जोशी जी, अमीन कागजी साहब, रफीक साहब के साथ सकारात्मक मीटिंग हुई और व्यापारियों ने अपनी बात रखी और उन्होंने भी
पुरजोर इसका विरोध किया कि इस तरह ठीक का है कोई लवली जी, शुल्क तो नहीं लगना ट्रेड लाइसेंस चाहिए। फीस का विरोध जारी है और इस पर आश्वासन भी मिला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी जियोबीपी ने ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ करार किया है। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ मिलकर जियोबीपी पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। ब्लू स्मार्ट फिलहाल दिल्ली एनसीआर में अपनी प्रभावी सेवाएं दे रहा है, जबकि जियोबीपी देश के 21 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है। इस साझेदारी से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने और प्रदूषण कम करने की क्रांति आने की उम्मीद है। पहले चरण में दिल्ली के बाद शहरी इलाकों में हर स्टेशन को 30 वाहनों की चार्जिंग क्षमता के मुताबिक तैयार किया जाएगा। और अब एक नजर टॉप 10 क्राइम पर। धौलपुर के तगावली गांव में एक अधेड़ का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का नामजद मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया और 1.5 लाख लूटकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चूरू के सरदार शहर में लेडी चोर गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। इस चोर गैंग ने एक साड़ी की दुकान से 30 मिनट में 50,000 की 35 साड़ियां चुरा ली। जयपुर पुलिस ने 3 शातिर नकबजन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी भी बरामद किए। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्षद के पति को ट्रैप किया। एसीबी ने निर्माण कार्य के एवज में 25,000 की रिश्वत लेते अविनाश सैनी को गिरफ्तार किया। भरतपुर में भी एसीबी ने 2,000 की रिश्वत लेते एक एलडीसी को ट्रैप किया। आरोपी मकान की रजिस्ट्री कराने के एवज में घूस ले रहा था। जयपुर की काला डेरा पुलिस ने मारपीट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 4 सितंबर को चारों ने एक शख्स पर लाठी डंडों से हमला किया था। जयपुर पुलिस ने लूट गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ने फ्लैट लेकर लूट की करीब 12 वारदातों को कबूल किया। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धारदार हथियारों का जखीरा पकड़ा। साथ ही 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जघन्य हत्याकांड में धौलपुर में एडीजे कोर्ट ने दोषी पिता और उसके 3 पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक